ओके मैम, चलो आज टेस्ट था हमारा आजकल काव्य धारा का, जिसमें रासो साहित्य, रस साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य और अभ्रंश साहित्य इंक्लूडेड है। ये सारा का सारा टेस्ट है। तो चलो विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सी धारणा सही है? पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सी धारणा सही है? ये परमाणिक है, अप्रमाणिक है, अर्ध परमाणिक है या जाली ग्रंथ है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हाँ, सी ऑप्शन अर्ध प्रमाणिक, बिल्कुल सही। ठीक है जी, अर्ध प्रमाणिक है। तो चौथी ऑप्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि पृथ्वीराज रासो एक जाली ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ का नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। तो ये बात आप सबने याद रखनी है। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, बीसल देव रासो में प्रधान रस कौन सा है? बीसल देव रासो में प्रधान रस कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट की सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड का बीसल देव रासो में प्रधान रस कौन सा है? डी ऑप्शन श्रृंगार, बिल्कुल सही। इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 की फर्स्ट ऑप्शन गृहस्थों का आदर। ठीक है जी, गृहस्थों का आदर ये इनकी विशेषता नहीं है। 4 नंबर मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताएं। मैथिली भाषा में हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का नो इश्यू बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही, वर्ण रत्नाकर, जो कि ज्योतिश्वरी ठाकुर की रची हुई है। राहुल वेला रोड़ा कवि की एक चंपू काव्य में रचित है। प्राकृत पेंगलम, इसके आधार पर ही हमीर रसों का पता लगाया गया था। प्राकृत पेंगलम का विषय है छंद शास्त्र। संकलनकर्ता लक्ष्मीधर माने गए हैं। ठीक है, और पेंगलम प्राकृत पेंगलम में आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। पदावली विद्यापति की रचना है। तो चौथे का जो आंसर है सी ऑप्शन। 5 नंबर, पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? पांचवें का दूसरी ऑप्शन मनप्रीत जी, बिल्कुल सही है। 6 नंबर, चरित्र काव्य जैन काव्य किस छंद में अधिक लिखा गया है? चरित्र काव्य जैन काव्य, चरित्र काव्य मतलब जैन काव्य किस छंद में लिखा गया है? छठे की फर्स्ट ऑप्शन दोहा चौपाई। छंद का मतलब होता है मात्राओं की को निश्चित मानना। ठीक है, मात्राओं का निश्चित मान, मात्रा की गणना के अनुसार बना हुआ जो पद होता है उसको छंद बोलते हैं। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दोहा यह मात्रिक अर्ध समछंद होता है, इसके विषय विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं।
इसके विषय चरणों में 13 मात्राएं होंगी और समचरण में 11 मात्राएं होंगी। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रचा था, ये भी याद रख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 7, भक्तिकालीन साहित्य। भक्तिकालीन साहित्य को अचानक बिजली की चमक के समान फैलने वाला साहित्य किसने कहा था? अब सही दिख रहा है। भक्तिकालीन साहित्य को अचानक बिजली की चमक के समान फैलने वाला साहित्य किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 7 का 7 की सी ऑप्शन सही है, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। ठीक है, भक्ति काल को स्वर्ण काल माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रचा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भगवत स्वरूप कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? भगवत स्वरूप कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट बताएं, इतना टाइम नहीं लगाना। इतनी पढ़ाई कर ली, अभी भी टाइम लगाएंगे तो फिर कैसे चलेगा काम। क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चे दूसरी ऑप्शन कोशित की ब्राह्मण। भगवत स्वरूप कृष्ण का स्वरूप उल्लेख किस में मिलता है? कोशित की ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 9 रामचरित मानस का रचना वर्ष कौन सा है? विक्रम संवत में पूछ रहे हैं, बस 1631 में से 57 माइनस कर दें, ईस्वी आ जाएगी आपके पास। 1631 में रचा था ना रामचरितमानस, अवधी भाषा में अयोध्या में रचा था। तो 1631 में से 57 माइनस करेंगे। मुझे ऑप्शन नहीं शो हो रही, मीटिंग डिस्कनेक्ट करके दोबारा लगाओ बच्चे। रामचरितमानस का रचना वर्ष कौन सा है? 1631 से 57 माइनस करेंगे तो 1570 नहीं हो रही, तो नहीं हो, सबको नहीं हो रही, मैंने तो कर रखी है। अब सही लग रहा है? अब सही है? अब ठीक है बच्चे? सही है। चलो, रामचरितमानस का रचना वर्ष कौन सा है? 1631 में से 57 माइनस करेंगे तो 1574 आ जाएगा। ठीक है, 1574 आ जाएगा। तो 9th की क्या ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, 1974। तो 10 नंबर का बताएं, कुबलानंद ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कुबलानंद ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अपनी सीट चेंज करो मनप्रीत जी। क्वेश्चन नंबर 10 का 10 बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरी ऑप्शन अप्पय दीक्षित, बिल्कुल, ये संस्कृत के काव्य शास्त्री हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का अपभ्रंश को भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 11 का 11 की बच्चे डी ऑप्शन हेमचंद्र। ठीक है, ज्योतिश्वरी ठाकुर की रचना थी वर्ण रत्नाकर। हेमचंद्र की रचना शब्द अनुशासन। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कलिराज भी कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणचार्य थे हेमचंद्र। अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है?
अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? 12 की फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, स्वयंभू को। विद्यापति की रचना पदावली, जो इंदु सॉरी। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ जो इंदु ने किया। इनमें से गलत जोड़ों को अलग कीजिए, बताएं भाई इनमें से कौन सा गलत दे रखा है? 13 की सी ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वरी ठाकुर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14, अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ? अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में हुआ है? 14 का। 14 का दूसरा ऑप्शन जैन साहित्य है। जैन साहित्य जन भाषा का प्रयोग हुआ। रासो साहित्य डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग हुआ। ठीक है, नाथ भी जन भाषा में रचा गया था, बौद्ध साहित्य भी जन भाषा में लिखा गया था। तो 15 का मीर खुसरो का जन्म इनमें से किस जिले में हुआ? बिल्कुल सही हरदीप जी, 15 की फर्स्ट ऑप्शन एटा। भला हुआ जो मारिया बीहनी महार कंतु, यह पंक्ति किस कवि की है? भला हुआ जो मारिया। 16 का। 16 की डी ऑप्शन मुंज कवि। ठीक है, भला हुआ जो मारिया, मार के कौन सा भला हो गया, मुंज में बिठा दिया, भुंजे ला दिया। ठीक है, मुंज कवि। लुइपा के गुरु शबरप्पा, शबरप्पा के गुरु सरहप्पा। तो पुष्यदंत को भाखा की जड़ कहा जाता है। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि कहा जाता है अपभ्रंश को। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, पुस्तक के लेखक कौन है? 17 का। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, उद्गम होना मतलब उदय होना, डॉक्टर उदयनाथ तिवारी। 17 की डी ऑप्शन। भोलानाथ तिवारी की रचना है मानक हिंदी का स्वरूप। भोलानाथ तिवारी की रचना मानक हिंदी का स्वरूप, उद्गम और विकास उदय होना, उदयनाथ तिवारी। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? 18 का। 18 की दूसरी ऑप्शन 750 विक्रमी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ 750 विक्रमी में माना गया। चरित्र काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? 19 का। 18 की दूसरी ऑप्शन 19 का। ये रामकुमार वर्मा के हिसाब से है, रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से नहीं। ठीक है, 1050 से रामचंद्र शुक्ल का है। और चरित्र काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? ठीक है जी, दोहा चौपाई। बीसल देव रासों में कुल कितने छंद है? बीसल देव रासों में कुल कितने छंद है? 20th का। सी ऑप्शन 125। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? 21 का। 21st का। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? डी ऑप्शन 21 का। राहुल संकृत्यायन शुक्ल जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नए नारों की संख्या कितनी है? नए नारों की संख्या कितनी है? 22 का। 21st की डी ऑप्शन। 22nd का।
बताएं भाई 22 का। सी ऑप्शन ठीक है जी 63। नाट्यावृत्तियां कितनी होती हैं? 23 का। नाट्यावृत्तियां कितनी होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन 4 होती हैं। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस? आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस? फर्स्ट ऑप्शन वीर। मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बख्श मोरी माल, उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं? 25 का। दूसरी ऑप्शन अमीर खुसरो। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 की। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? डी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे थे। बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे थे तथा बाद में यह भोट देश को चले गए थे। कौन? 27 का कौन चले गए थे? ट्वेंटी सेवन की फर्स्ट ऑप्शन सिद्ध चले गए थे। विजयपाल रासो की भाषा, विजयपाल रासो जो नल सिंह भाट का लिखा हुआ है, इसकी भाषा कौन सी है? ये तो आता ही होगा। 28 का बताएं। क्वेश्चन नंबर 28 का की डी ऑप्शन बिल्कुल सही। कितने मार्क्स बने हैं जरूर बताना।